नमो उवध्याय भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदाद्यो सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम जयं जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराय। इस ग्रंथ की अर्थात समयसार ग्रंथ की रचना से लेकर के और आज तक अनेकानेक जीवों को यह ग्रंथ आत्मानुभूति का सम्यक दर्शन का निमित्त बना है। इस ग्रंथ को देखकर पूज्य गुरुदेव श्री ने ये कहा था कि अहो यह तो अशरीरी होने का शास्त्र है और इस ग्रंथ के अंदर प्रमाण से पूरे जिनागम में जो वस्तु तत्व का वर्णन है उस प्रमाण से आगे बढ़कर अपने प्रयोजन को सिद्ध करने वाली मूल बात यहाँ पर आचार्य देव ने रखी है। और जो जीव प्रमाण को, नए को, अपेक्षाओं को, निश्चय और व्यवहार को भली भांति समझ चुके हैं, जो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानते हैं, जो कर्म सिद्धांत को जानते हैं, उन जीवों के लिए यहाँ पर उससे आगे बढ़कर के अपना आत्म स्वभाव इस वर्तमान भव में कैसे प्रकट हो उसका उपाय बताया है। ये जो कक्षा है अपनी पीएचडी की कक्षा है, तो इसमें बार बार पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अब यहाँ विषय थोड़ा सूक्ष्म होता है और सामान्य प्रमाण से आगे चल कर के यहाँ पर बात है। प्रमाण शब्द का ख्याल में आता है आप लोगों को? प्रमाण मतलब जो वस्तु के सर्वदेश को अर्थात संपूर्ण अंशों को एक साथ ग्रहण करे उस ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रमाण। तो प्रमाण से हमने वस्तु तत्व को जाना। जगत में 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं। जो जीव द्रव्य है वो अपने अनंत गुण और अनंत पर्यायों से सहित है। ऐसे हमने अभी तक जीव द्रव्य का निर्णय किया है जीवन में। अब उस जीव द्रव्य के अंदर उस जीव द्रव्य में कुछ और विशेष बात है, उसको समझने का काल अपना आ गया है। कल हमने पढ़ा कि अपने से भिन्न करण का अभाव होने से भगवती प्रज्ञा ही छेदनात्मक करण है। अर्थात जीव और बंध को अलग अलग करने का जो उत्कृष्ट साधन है वो उत्कृष्ट साधन बाहर में कहीं नहीं है। वो उत्कृष्ट साधन हमें कोई दे नहीं सकता। वह उत्कृष्ट साधन मैं स्वयं हूँ, मेरा ज्ञान स्वयं है। और ये ज्ञान भी बाहर से कहीं से नहीं आता। शास्त्र स्वाध्याय से ज्ञान नहीं होता है। स्वाध्याय तो निमित्त है पर ज्ञान तो आत्मा का गुण है। शास्त्र लिखने वालों ने शास्त्र में ये बात लिखी कि शास्त्र स्वयं तो जड़ है, वह तो कुछ जानता नहीं, तो उससे ज्ञान की प्राप्ति तुम्हें कैसे हो जाएगी? जिसमें स्वयं ज्ञान नहीं है उससे ज्ञान की प्राप्ति तुम्हें कैसे होगी? तो ये तो निमित्त है, वाच्य वाचक नियोग है। ये जो शब्द हैं वाचक, ये शब्द मिलकर के, ये पद मिलकर के जिस आत्मा को बताते हैं
वो आत्मा मैं हूँ। तो शास्त्र का अभ्यास करके उन शब्दों का जो वाच्य अपना भगवान आत्मा है उसका निर्णय करना, और उसका निर्णय करने से ज्ञान स्वयं अंदर से प्रकट होता है, बाहर से नहीं होता कहीं से ज्ञान। ज्ञान जो है वो ज्ञान, कोई ऐसा कहेगा साहब ज्ञान हमें भगवान ही तो देते हैं, ज्ञान हमें गुरु तो देते हैं, शास्त्र से ही तो ज्ञान होता है, नहीं तो ज्ञान कैसे होगा। एक अज्ञानी जीव को ज्ञान प्राप्त करना है तो कैसे करेगा? शास्त्र के अभ्यास से ही तो करेगा, गुरु के उपदेश से ही तो करेगा। कहते हैं शास्त्र और गुरु ये दोनों जो हैं वे निमित्त तो अवश्य हैं। भगवान का दर्शन हमारे स्वरूप का निर्णय करने में निमित्त तो अवश्य है, लेकिन वे किसी को ज्ञान देते नहीं हैं। तत्वार सूत्र में सम्यक दर्शन के दो भेद बताए, एक निसर्गज और एक अधिगमज। दो प्रकार का सम्यक दर्शन होता है। तो निसर्गज का अर्थ क्या हुआ? हाँ जी, कि पूर्व का उपदेश सुना हुआ हो, पूर्व का संस्कार हो और वर्तमान भाव में वो याद आने पर है उसका अनुसरण करके जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले तो उसका नाम निसर्गज। और अधिगमज कि इस भाव में ज्ञानी गुरु के उपदेश से प्राप्त होने वाला जो सम्यक दर्शन है उसका नाम अधिगमज। ठीक है ना। अब आप विचार कीजिए कि निसर्गज में आपने कहा कि पूर्व से उपदेश प्राप्त किया, और अधिगमज में कहा कि वर्तमान भाव में गुरु से उपदेश प्राप्त किया। तो लगता है तो दोनों ही अधिगमज ही है ना, किसी दूसरे के उपदेश से ज्ञान प्रकट हो रहा है। लेकिन सूक्ष्मता से आप विचार करो तो वास्तव में वो दोनों ही निसर्गज ही है। निसर्गज का अर्थ क्या? पूर्व से प्राप्त किया हुआ नहीं। निसर्गज मतलब अपने स्वभाव से प्रकट होने वाला। निसर्ग शब्द का अर्थ क्या होता है? निसर्ग किसे कहते हैं? निसर्ग मतलब स्वभाव, कि जब पूर्व में भगवान की या गुरु की वाणी सुनी थी और वर्तमान भाव में उसका संस्कार बीज लेकर के हम यहाँ आए और उस बीज के निमित्त से अपने स्वरूप का चिंतन चले तो जीव वर्तमान भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। और वर्तमान भाव में ज्ञानी गुरु का साक्षात उपदेश उसे मिलता हो और उस उपदेश को ग्रहण करके और चिंतन करे और साधना करे और पुरुषार्थ द्वारा अपने आत्मानुभूति को प्रकट करे तो वर्तमान भाव में प्रकट होता है। तो निसर्गज सम्यक दर्शन तो निसर्गज है ही, अधिगमज सम्यक दर्शन भी वास्तव में निसर्गज ही है। किसी के उपदेश से किसी को सम्यक दर्शन नहीं होता है। सिंह का जीव था, महावीर भगवान की 10 पर्याय पूर्व, और आकाश में से 2 विद्याधारी मुनिराज आए और उन मुनिराजों ने उस सिंह को उपदेश दिया और उनका उपदेश सुन करके उस सिंह ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। बिल्कुल सत्य कहानी है, लेकिन इसका विचार करना पड़े कि वो मुनिराज ने उपदेश दिया और सिंह को जो सम्यक दर्शन हुआ तो क्या मात्र उपदेश से हो जाता है? उस उपदेश को ग्रहण करके अंतरंग में ना उतारे, उस उपदेश के अनुसार अपने स्वरूप की प्रतीति ना हो तो उसको सम्यक दर्शन कैसे होगा? आप विचार कीजिए, तिर्यंच गति में और नरक गति में भी सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो तिर्यंच गति का जो जीव है वो ये शास्त्र जानता है। हम ये इतने शास्त्र पढ़ रहे हैं, वो तिर्यंच गति के जीव को ये शब्द भी मालूम है। आप जो 7 तत्व प्रयोजन भूत की हम बात करते हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ऐसे शब्दों को भी वो तिर्यंच जानता है क्या? नहीं जानता। तो फिर उसको सम्यक दर्शन कैसे होता है? कि उसको अपने आत्म स्वभाव की जैसा अपना स्वरूप है उसकी प्रतीति प्रकट होती है, उसमें अहमपना प्रकट होता है।
ये मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा शब्द नहीं पता उसको, लेकिन ऐसी प्रतीति, ऐसा अनुभव उसके अंतरंग में होता है, तो उसको सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अपने से भिन्न बाहर में करण का अभाव है, साधन का अभाव है, अन्य कहीं से मिलने वाला नहीं है। हम इस इंतजार में बैठे हों कि अब अगली बार भगवान का समोशरण आएगा, फिर उनका उपदेश होगा, फिर मैं सुनूंगा, फिर मुझे सम्यक दर्शन होगा। तो वो तो तुम्हारे भाग्य में होगा तो अवश्य मिलेगा लाभ, लेकिन वहां पे जाके जब समोशरण में बैठ के भगवान की वाणी सुनोगे ना, तो भी भगवान की वाणी से सम्यक दर्शन नहीं होगा। भगवान की वाणी सुनकर, भाई हमारे पास दोनों उदाहरण है ना, एक तीर्थंकर परमात्मा की सभा में से कितने जीव मोक्ष में चले जाते हैं पता है आप? आदि भगवान का विचार करो, उनके समोशरण में से असंख्यात जीव वहीं उनकी वाणी सुनकर, वहीं सम्यक दर्शन प्राप्त करके, संयम की भावना भाकर, नग्न दिगंबर दीक्षा लेकर, आत्म साधना करके वहीं से सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। और वहीं मारीची जैसा जीव बैठा हुआ है, वहीं ऐसे अन्य अनेक जीव बैठे हुए हैं जो वहाँ जाते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं और कोरे के कोरे लौट के वापस आ जाते हैं। तो उपदेश सुनने मात्र से सम्यक दर्शन नहीं है। कोई बाहर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है जो हमें ये तत्व के श्रद्धान को उतार दे अंदर में, या हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करा दे, या किसी के आशीर्वाद से हमको अनुभव हो जाए, किसी के मदद करने से हमारे कर्म का बंधन कट जाए, ऐसा इस वस्तु का स्वभाव नहीं है। बाहर में अन्य किसी भी साधन का अभाव है, इसीलिए अपना स्वयं ज्ञान ही जीव और बंध को छेदन करने के स्वभाव वाला है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, उस प्रज्ञा के द्वारा अर्थात उस ज्ञान के द्वारा उनका छेद करने पर, 430 पृष्ठ पर पढ़ रहा हूँ मैं शुरू से, उस प्रज्ञा के द्वारा उनका छेद करने पर वे अवश्य ही नानात्व को प्राप्त होते हैं। नानात्व मतलब भिन्नता। आप प्रश्न ना देखें, पुराना ग्रंथ होगा तो एक आध प्रश्न आगे पीछे होगा, टीका हम पढ़ रहे हैं, है ना। उस प्रज्ञा के द्वारा जीव और बंध का छेद करने पर अर्थात उनको भिन्न भिन्न करने पर वे अवश्य ही नानात्व को अर्थात भिन्नता को प्राप्त होते हैं। इसीलिए प्रज्ञा द्वारा ही, ज्ञान द्वारा ही आत्मा और बंध को द्विधा किया जाता है, आत्मा और बंध को भिन्न भिन्न किया जाता है। अर्थात प्रज्ञा रूप करण द्वारा, करण का मतलब क्या बताया था कल हमने? साधन। प्रज्ञा रूपी साधन के द्वारा ही आत्मा और बंध जुदे किए जाते हैं, अलग अलग किए जाते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अरविंद भाई थोड़ा सा तेज कर दीजिए, थोड़ा सा। यहाँ प्रश्न होता है, अब यहाँ वापस से प्रश्न है, बहुत मुख्य प्रश्न है। आत्मा और बंध जो कि चेत्य चेतक भाव के द्वारा अत्यंत निकटता के कारण एक जैसे हो रहे हैं और भेद विज्ञान के अभाव के कारण मानो वे एक चेतक ही हों, ऐसा जिनका व्यवहार किया जाता है, अर्थात जिन्हें एक आत्मा के रूप में ही व्यवहार में माना जाता है, उन्हें प्रज्ञा के द्वारा वास्तव में कैसे छेदा जा सकता है? पहले तो प्रश्न समझना पड़ेगा क्या कह रहे हैं। क्या प्रश्न है? आत्मा और बंध जो कि चेत्य चेतक भाव के द्वारा अत्यंत निकटता के कारण एक जैसे हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं दोनों? अनादिकाल से आत्मा और बंध एक जैसे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं एक जैसे? तो कह रहे हैं उनमें चेत्य चेतक भाव के द्वारा, क्या कहा? चेत्य चेतक भाव के द्वारा
उनमें अत्यंत निकटता है, और अत्यंत निकटता होने से ऐसा लगता है कि वे जैसे एक ही हों। चैत्य चेतक भाव क्या होता है? अभी देखिए, आत्मा जो है वो ज्ञान गुण वाला है ना, तो ज्ञान गुण का दूसरा नाम क्या है? चैतन्य। चैतन्य को और दूसरी भाषा में क्या कहेंगे? चेतना। चेतना, तो जिसके अंदर चेतना है वो कौन हुआ? चेतना गुण का धारी। कौन है? चेतक। चेतना गुण का धारी चेतक। तो चेतक का बिल्कुल सरल अर्थ हो गया, चेतक मतलब जीव, चेतक मतलब जानने वाला, चेतक मतलब ज्ञान वाला। और चैत्य, चैत्य किसको कहेंगे? कि उसके ज्ञान का जो विषय बनता है, उस विषय को हम क्या कहेंगे? चैत्य। जिसे दूसरी भाषा में हम कहते हैं ज्ञेय। क्या कहते हैं? ज्ञान का ज्ञेय, ज्ञान में जो विषय बनता है ना। तो कह रहे हैं कि चैत्य चेतक भाव के द्वारा आत्मा और बंध अत्यंत निकट आ गए, और निकट होने से एक दो मुख्य बिंदु हैं। चैत्य चेतक भाव के द्वारा अत्यंत निकटता हुई, एक बात, और भेद विज्ञान के अभाव के कारण मानो वे एक ही हों ऐसा जिनके साथ व्यवहार किया जाता है। दो चीज हो गई। चैत्य चेतक भाव की निकटता, इसका मतलब क्या हुआ? कि मैं जानने वाला ज्ञायक, मेरे ज्ञान की जो वर्तमान पर्याय प्रकट होती है, उस ज्ञान की पर्याय जैसे ही वो पर्याय प्रकट हुई, जैसे ही वो पर्याय प्रकट हुई, तो उसको क्या जानने में आया? क्या जान? ये कौन सा? ये बंध। यहाँ किसकी चर्चा है? बंध की। कि वो कर्म का बंध है ना अनादिकाल से, और उसके निमित्त से प्रकट होने वाला रागादि भाव। तो रागादि भाव कहाँ उत्पन्न हो रहा है? कहाँ उत्पन्न होता है राग? आत्मा में, है ना। अब देखना, अभी तक हमने ये जो बात मानी है ना, उसका यहाँ बहुत अपूर्व खुलासा है कि रागादि भाव आत्मा में उत्पन्न होता है या नहीं, इसका विचार करते हैं। आत्मा में उत्पन्न होने वाला राग द्वेष का परिणाम ही भाव हिंसा है, ये शास्त्र के अंदर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष परिणाम को भाव हिंसा कहते हैं। ठीक बात है, इसको ध्यान में रखकर अब यहाँ आगे का प्रश्न है। क्या प्रश्न पूछा है? कि वो जो बंध है, वो बंध और आत्मा, इनमें क्या संबंध है? कि चैत्य चेतक भाव की निकटता के कारण आत्मा है चेतक और बंध है चेत। जैसे ही चेतक में से चेतना प्रकट हुई, ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई, उस ज्ञान की पर्याय ने क्या देखा? कि राग आदि का भाव, विकारी भाव हमारे अंदर ही हो रहा है ना। तो जैसे ही ज्ञान को उत्पन्न हुआ, उसको क्या दिखाई दिया? राग भाव। सामने कौन है? राग भाव। निकट है ना, ये पदार्थ तो सब दूर हैं, लेकिन अपना राग आदि विकारी भाव तो यही है ना। तो उसको ज्ञान को क्या जानने में आया? राग आदि भाव। तो आत्मा को अपने ज्ञान में, प्रकट होते हुए ज्ञान में रागादि विकारी भाव जानने में आया। तो आत्मा है चेतक और रागादि भाव है चैत्य। तो चैत्य चेतक भाव के द्वारा अत्यंत निकटता के कारण वे एक जैसे हो रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? वास्तव में एक नहीं है, एक नहीं है, एक जैसे हो रहे हैं। एक जैसे हो रहे हैं मतलब क्या? कि जैसे ही ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई, और उसकी दृष्टि भी अंतर्मुखी तो नहीं है, उसके उपयोग तो बाहर है, तो उसको क्या जानने में आया? कि अपना रागादि विकारी भाव जानने में आया। और रागादि विकारी भाव को जानते ही अंदर से क्या आवाज आई? कि ये ही मैं हूँ, ये मेरा भाव है, मैं रागी हूँ, मैं क्रोधी हूँ। ये विकारी भाव कहाँ उत्पन्न होता है? मेरे अंदर ही तो उत्पन्न होता है। अब देखो चमत्कार, वास्तव में आपके अंदर उत्पन्न नहीं हो रहा है, लेकिन आपके ज्ञान की स्वच्छता में जानने में आ रहा है। उत्पन्न होता हुआ
जानने में आ रहा है। कोई इसमें विरोध तो नहीं भाषित हो रहा है कि राग आदि आत्मा में उत्पन्न नहीं होता। आप कहोगे राग आदि आत्मा में उत्पन्न नहीं होता तो फिर कहाँ होता है? ये जड़ के अंदर राग होता है क्या? टेबल के अंदर राग होता है क्या? राग कहाँ होता है? आत्मा में ही तो होता है ना। अब मैं इसका उत्तर दूं उससे पहले मेरा आपसे प्रश्न है, वो कल जो आप पंक्ति बता रहे थे, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, इसमें आपने कहा कि मैं राग से भिन्न हूँ, तो वास्तव में राग से भिन्न हो कि नहीं? कि साहब किसी अपेक्षा से भिन्न है और किसी अपेक्षा से अभिन्न है। तो भैया जब अध्यात्म के प्रकरण में आ जाते हैं ना, अपने स्वरूप के नजदीक आ जाते हैं, फिर यहाँ पे वो अपेक्षा लागू नहीं पड़ती है किसी अपेक्षा से राग से सहित हूँ और किसी अपेक्षा से राग से रहित हूँ। मैंने शुरुआत में क्या कहा कि जिसने प्रमाण से द्रव्य गुण पर्याय को समझ लिया है उसके लिए ये बात है। एक अपेक्षा मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, जिसको समझना बहुत आवश्यक है और जिसको नहीं समझने के कारण से बहुत लोग बहुत प्रकार से भ्रमित होते हैं। जिनवाणी के अंदर में 4 प्रकार का निश्चय ने कहा और 4 प्रकार का व्यवहार ने कहा। थोड़ा आप लोगों को कठिन लगे ना तो भी समझने का प्रयास करना, ठीक है? 2-3 दिन भूमिका में निकल गए और आपकी तैयारी अब हो गई है तो थोड़े सूक्ष्म विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। तो 4 प्रकार का व्यवहार है, मतलब जिनवाणी में ऐसी अपेक्षा को भी सत्य बताया है जो ये कहती है कि ये जो देश है ना, ये देश मेरा है, भारतवासी हूँ। ये भी एक अपेक्षा से सत्य है। क्यों? कि असद्भूत उपचरित व्यवहार नय से ये बात सत्य है। ये शरीर मेरा है, ये बात भी सत्य है। क्यों? क्योंकि यदि शरीर, देखो व्यवहार नहीं कहता है, समय साथी कहते 27 व्यवहार नहीं कहता है कि जीव और शरीर एक ही है, और निश्चय नहीं कहता है कि जीव और शरीर कभी भी एक नहीं हो सकते। तो ये जीव और शरीर एक है, ये बात सत्य है। व्यवहार नहीं से सत्य है कि इसको यदि सत्य नहीं मानोगे तो शास्त्रकार ने कहा कि जैसे राख को मसल लेने से कोई हिंसा नहीं होती, ऐसे ही किसी सूक्ष्म जीव को पकड़ के ऐसा मसल दोगे तो हिंसा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जीव और शरीर तो भिन्न भिन्न है ना, तो फिर काहे की हिंसा? तो कहते नहीं, जीव और शरीर एक है। क्यों? यदि ये नहीं मानोगे तो तुम तो व्यभिचारी हो जाओ, स्वच्छंद हो जाओ। तो उस प्रयोजन से जीव और शरीर को एक का, ऐसी भी परिभाषा जिनवाणी के अंदर है ना। अब अपने को थोड़ी सी आगे बात करनी है कि एक 4 प्रकार की अपेक्षा है कि जब शरीर है उस शरीर को परद्रव्य कहा जाता है। देखना हम कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, समझिएगा। शरीर 9 कर्म है ना, भिन्न है हमसे। जब शरीर को परद्रव्य कहा जाता है तो अपने द्रव्य कर्मों को अपना कहा जाता है। स्टेप बाय स्टेप अपेक्षा समझना। जो द्रव्य कर्म है, कर्म का जो उदय चल रहा है, किसका कर्म का उदय है? आपके कर्म के उदय से मुझे फल मिल सकता है क्या? जो जैसा बोता है वैसा काटता है, जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। ये जो बातें हैं ये सत्य है क्या? नहीं, सत्य बात है। कर्म किसका है? ज्ञानावणी कर्म का उदय मेरा चल रहा है। एक कर्म तो सभी कर्मों का उदय चल रहा है। वो कर्म का उदय किसका है? मेरा है। मैंने ही बांधे है ना, तो मैंने बांधे तो उसका उदय किसको आ रहा है? मुझे आ रहा है। तो वे कर्म किसके हैं? मैं कौन से कर्मों का फल भोग रहा हूँ? अन्य के कर्म का फल मैं तो नहीं भोग रहा, मैं अपने कर्म का फल भोग रहा हूँ। तो जिनवाणी कहती है जब शरीर को परद्रव्य कहते हैं तो द्रव्य कर्म को अपना आत्मा कहते हैं, आत्मा के कर्म हैं। फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जब द्रव्य कर्म को पर कहते हैं कि ये जो कर्म है भैया ये तो जड़ है, ये तो ज्ञान से रहित है, ये तेरे आत्मा को कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये तू चैतन्य आत्मा है और ये जड़ पदार्थ है, इसका और तेरा कोई मेल नहीं है, ये इससे तेरा संबंध नहीं है, ये तो परद्रव्य है। तो जब कर्म को परद्रव्य कहते हैं तो भाव कर्म को आत्मा का कहते हैं कि भैया ये जो कर्म है ना ज्ञानावरणादि, ये तुम नहीं हो,
लेकिन तुम्हारे अंदर जो मोह राग द्वेष का परिणाम हो रहा है ना, वो तुम्हारी भूल है, वो तुम्हारा विकार है, वो तुम्हारा है, वो तुम्हारी भूल है। तुमने वो भूल करी, इसीलिए कर्म बंधा। तो द्रव्य कर्म से द्वेष मत पालो, वो भाव कर्म से छूटने का प्रयास करो। भाव कर्म तुम्हारा है, ठीक है। तो पहले शरीर को बाहर कहा, परद्रव्य कहा, तो द्रव्य कर्म को स्वद्रव्य कहा। जब द्रव्य कर्म को परद्रव्य कहा तो भाव कर्म को स्वद्रव्य कहा। फिर इसके ऊपर एक स्टेज आती है जब भाव कर्म को भी परद्रव्य कहते हैं कि ये जो विकारी परिणाम है, ये विकारी परिणाम ना, ये तेरा त्रिकाल स्वभाव नहीं है, ये तो वर्तमान में तेरी परिणति बाहर की तरफ परोन्मुखी है। इसीलिए परद्रव्य के निमित्त से और कर्म के उदय के निमित्त से तुझे विकारी भाव टेम्परेरी प्रकट हुआ है, क्षणिक। और तू तो त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा है, तो ये भाव कर्म तेरा नहीं है, ये तो परद्रव्य है। परद्रव्य, तो भाव कर्म को परद्रव्य कहते हैं और अपनी ज्ञान स्वभाव को स्वद्रव्य कहते हैं। समझ में? चार अपेक्ष समझ में आई? शरीर परद्रव्य है तो द्रव्य कर्म स्वद्रव्य है, द्रव्य कर्म परद्रव्य है तो भाव कर्म स्वद्रव्य है, भाव कर्म परद्रव्य है तो अपना आत्मा, अपना ज्ञान स्वभाव स्वद्रव्य है, उसके अलावा उसमें और कुछ नहीं है। अब ये अपेक्षाएं जब ख्याल में नहीं रहती ना, तो जीव भ्रमित हो जाता है कि साहब वर्तमान में राग तो उत्पन्न हो रहा है, साक्षात दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है, गृहस्थी चल रही है, परिवार चल रहा है, व्यापार चल रहा है, तो राग तो प्रकट है। और आप कहते हो कि आत्मा में राग नहीं है। ये हमको समझ नहीं आता कि आत्मा में राग कैसे नहीं है। कि भाई ऐसे समझो कि ये जो राग है, ये राग तेरा स्वभाव है कि नहीं? कि अगर ये राग तेरा स्वभाव नहीं है तो फिर ये तेरा कैसे हुआ? कि चलिए साहब मेरा नहीं है, मैंने मान लिया, लेकिन प्रकट तो है ना, कहीं तो है। आत्मा में नहीं है, त्रिकाल स्वभाव में नहीं है, पर कहीं तो है ना। कि हम कहाँ निषेध करते हैं? तुम्हारी वर्तमान एक समय की पर्याय के अंदर ये रागादि विकार है, ठीक है, ये रागादि विकार है, इसकी सत्ता स्वीकार है, मेरे में नहीं है। राग है, मेरे में नहीं है। क्यों? कि मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। एक बहुत बढ़िया न्याय बताता हूं आपको, शायद आपने पता नहीं कभी विचार किया हो कि नहीं। जगत में 6 द्रव्य हैं, तो 6 द्रव्यों में शास्त्र में ऐसा आता है कि 6 में से जो 4 द्रव्य हैं उनका कभी वैभाविक प्रणमन नहीं होता। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, वो उनमें कभी कोई विकार होता ही नहीं, वो अपने स्वभाव रूप ही प्रणमन। ठीक, बचते हैं 2 द्रव्य जो विभाव रूप प्रणमन करते हैं, जीव और पुद्गल। उसमें पुद्गल द्रव्य का विभाव क्या है कि वास्तव में तो पुद्गल द्रव्य एक सूक्ष्म परमाणु है। एक पुद्गल द्रव्य गिने तो वो तो सिर्फ एक परमाणु का नाम है ना, एक, लेकिन उसका जो स्कंद बनता है, हमको ये जो दिखाई दे रहा है माइक, तो ये एक पुद्गल द्रव्य नहीं है, ये अनंत पुद्गल द्रव्यों का समूह स्कंद बना है, तब हमको ये दिखाई देता है। समझ में आया? तो उस परमाणु में उन अनेक परमाणुओं का जुड़ना और एक परमाणु से स्कंद बनना, ये उसका विभाव है। क्योंकि शुद्ध स्वभाव तो एक परमाणु रूप है, तो उसका विभाव क्या है कि उसमें परमाणुओं का जुड़ना, फिर उसमें से परमाणुओं का बिखर जाना, फिर जुड़ना। तो ये क्या है? पुद्गल का विभाव। मैं ऐसा कहूँगा कि देखो वास्तव में ये भी कोई विभाव नहीं है। उसके गुण कौन से हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। तो वो चाहे उसकी परिणति, उसके परिणाम में कुछ भी चेंज हो, रहता तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण रूप है, तो पलट जाता है। परमाणु जुड़े और परमाणु निकल गए, रहे तो सब पुद्गल रूप ही ना। अब बचता अकेला एक जीव है कि जो अपने स्वभाव से च्युत होकर के पूरे द्रव्य, पूरे जगत का कर्ता बनने को दौड़ता है। ये मैं हूँ, ये मेरा है, पुद्गल द्रव्य मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इन अन्य जीवों का स्वामी हूँ, जो इस भव में मुझे संयोग मिला है, मैं इनका कर्ता धरता हूँ, मैं इनका पोषण करने वाला हूँ, मैं इनको पालने वाला हूँ, ये संयोग इकट्ठे किए हैं, मैं इनको भोगने वाला हूँ। एक जीव ही ऐसा है जो अपने स्वभाव से च्युत होकर के विभाव करने को दौड़ लगाता है। ठीक है, अब मैं इससे आगे की बात कहता हूँ। अभी तक तो हमने ऐसा समझा, लेकिन ये जो समय सार ग्रंथ है ये कहता है
कि वास्तव में जो तुम्हारा त्रिकाल भगवान आत्मा है वो कभी विभाव रूप परिणमित ही नहीं होता। क्यों? बहुत अच्छा कारण दिया आचार्य देव ने कि अपने ज्ञान स्वभाव से च्युत हो तो विभाव रूप परिणमन करेगा ना। अपने ज्ञान स्वभाव से च्युत ही नहीं होता कभी। अपने ज्ञान, जीव कभी ज्ञान को छोड़ता है? तो जब जीव जैसे पुद्गल है वो अपने स्पर्श गंध वर्ण को नहीं छोड़ता, जैसे धर्मास्तिकाय अपने गति है तत्व को नहीं छोड़ता, अधर्मास्तिकाय स्थिति है तत्व को नहीं छोड़ता, वैसे ही जीव द्रव्य अपने ज्ञान को कभी छोड़ता है क्या? अगर एक समय के लिए ज्ञान को छोड़ दे तो क्या होगा? जड़ हो जाएगा। तो जीव अपने ज्ञान स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। तो जब ज्ञान स्वभाव को छोड़ता ही नहीं तो राग रूप परिणमित होगा कैसे? राग रूप परिणमित होता है ये तो हमने बहुत सुन लिया। अब वो जो परिणति में राग है उसको गौण करो और उस राग से रहित अपने स्वभाव की दृष्टि करो। यही करना है यहाँ पे, यही उपदेश आ रहा है कि जीव भिन्न है और राग भिन्न है। और कैसा भिन्न है राग? 100%। देखो भेद ज्ञान है ना, दो प्रकार का है, या यूं कहें कि उसके स्तर दो प्रकार के। जब हम भेद ज्ञान की बात करते हैं तो क्या कहा जाता है कि पर द्रव्य से भेद विज्ञान करो। ये शरीर है ये मैं नहीं हूँ, ये नो कर्म है ये मैं नहीं हूँ, ये द्रव्य कर्म है ये मैं नहीं हूँ। तो इनसे भिन्नता भाषित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर इनसे भिन्नता भाषित नहीं होगी तो जीव का उपयोग कभी अपने स्वरूप की तरफ आएगा ही नहीं, है ना। स्व और पर का भेद विज्ञान करना आवश्यक है। तो ये भेद विज्ञान क्या हुआ? स्व और पर का, कि जो पर द्रव्य है ये मैं नहीं, और पर द्रव्य की मेरी सत्ता में नास्ती है, मेरी इनमें नास्ती है, ये मेरे से भिन्न है। अब हमने ऐसा विचार किया तो हमारा भेद विज्ञान पूर्ण हो गया कि नहीं? इसके बाद में एक स्तर और है भेद विज्ञान का, एक लेवल और है जहां हमको पहुंचना है। वो क्या है कि जैसे ये शरीर आदि पुद्गल द्रव्य को हमने आत्मा से भिन्न जाना, अब अंदर में दो चीज रह गई। दृष्टि स्वभाव में आई ना, अपने आत्मा पर दृष्टि आई। अब यहाँ पे दो चीज रह गई, एक ज्ञान स्वभाव और एक राग विभाव। राग विभाव मतलब राग आदि समस्त विकारी भाव। अब ये दोनों चीजें हैं आत्मा में। अब यहाँ वापस से भेद ज्ञान करना है। क्या भेद ज्ञान करना है कि ये राग मेरा भाव है या नहीं, ये ज्ञान मेरा भाव है या नहीं, निर्णय करो। तो निर्णय करते हैं तो समझ में आता है कि ज्ञान तो आत्मा के साथ में तादात्म्य है। और राग और आत्मा का कौन सा संबंध बताया शास्त्र में? राग और आत्मा में कौन सा संबंध बताया? देखो, ज्ञान और आत्मा में तो तादात्म्य संबंध है, तादात्म्य। और राग और आत्मा में कौन सा संबंध है? संयोग संबंध। कौन सा संबंध है? संयोग संबंध। संयोग संबंध क्या बताता है? अरे जिसका वियोग होना निश्चित है उसी को संयोग कहते हैं। कि आज ये राग है कल नहीं रहेगा, अभी राग है थोड़ी देर में चला जाएगा, फिर क्रोध आएगा, तो परिणाम पलटता हुआ परिणाम है ना ये। तो ये राग है। अच्छा, राग जो है वो स्वयं अपनी आत्मा में से उत्पन्न होता है या परद्रव्य के निमित्त से होता है? यदि स्वयं आत्मा को बिना किसी बाह्य निमित्त के राग होता तो सिद्ध परमात्मा को होना चाहिए, लेकिन सिद्ध भगवान को स्वयं तो राग उत्पन्न नहीं होता ना। तो तुम्हें ये जो राग उत्पन्न हुआ है, जो तुम्हें ऐसा लगता है भ्रम से कि तुम्हारे आत्मा में ही उत्पन्न हुआ है, वास्तव में विचार करोगे तो वो तुम्हारा त्रिकाल भाव नहीं है, वो परद्रव्य पर दृष्टि होने के कारण से उत्पन्न हुआ। तो राग जो है वो विकारी भाव है, वो मेरा नहीं है। मैं कौन हूँ कि मैं तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ। तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ तो मुझ में राग है कि नहीं? कि साहब परिणति में तो राग है ना, कि तू परिणति को भी भूल जा। तू ये बता, तू परिणति है कि तू त्रिकाल वस्तु है? तो एक समय का परिणाम तू है कि तू त्रिकाल आत्मा है?
कि यदि तू त्रिकाल वस्तु है, शाश्वत वस्तु है, तो उसके अंदर तो राग नहीं है। तो साहब कहाँ है कि जहां हो वहां रहने दो, मेरे अंदर नहीं। दृढ़ता कहां से आई? ये साहब राग से रहित हैं हम, कि हाँ राग से रहित हो। कितने परसेंट? 50%। कि साहब द्रव्य में राग नहीं है और पर्याय में राग है, 50 तो मानो, 50% कि भैया ये जो प्रमाण की बात थी ना वो हम पीछे छोड़ दी। हमने क्या कहा, PhD की कक्षा है, प्रमाण की बात पीछे छोड़ दी और पर्याय में राग है वो हमने समझ लिया। अब उसको कितना याद करेंगे? आप विचार करो, हमारे जीवन में कोई दोष होता है तो उसको कितना याद करें कि वो दूर हो जाए? दोष को याद करने से दोष दूर होता है क्या? हमने प्राथमिक अवस्था में ये बात समझ ली कि जीव की जो प्रवृत्ति है उसमें विकार है, क्रोधादि भाव है, कर्म का बंधन है, समझ लिया। अब इससे छूटने का उपाय कर रहे हैं ना, अब इससे आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते समय जब शुद्धात्मा की बात करते हैं, जब उसके स्वरूप का चिंतन करते हैं, तो उस समय उस रागादि विकार को कितना याद करना? निर्भय हो क्या आवाज निकलनी चाहिए अंदर से कि मैं राग से रहित हूं, और थोड़ा नहीं 100% रहित हूं, कथनचित नहीं, पूरा रहित हूं। साहब अनेकांत का विरोध हो जाएगा अगर आप ये कह दोगे कि मैं राग से सर्वथा रहित हूं, तो अनेकांत का विरोध हो जाएगा। जैन धर्म तो स्यादवादी धर्म है, वो तो अपेक्षा के बिना बात ही नहीं करता कि कथनचित अस्ति कथनचित नास्ति की बात है। यहाँ तो आप ये कहो कि आत्मा राग से कथनचित रहित है और कथनचित सहित है, तो बात सही होगी। अगर आप कहोगे आत्मा राग से सर्वथा रहित है, तो बात सही कैसे होगी? कि सुनो, तुमको अभी स्यादवाद का, अनेकांत का प्रयोग करना नहीं आता। अनेकांत दो प्रकार का है, एक अस्ति नास्ति अनेकांत है और एक द्रव्य में रहने वाले गुण जो होते हैं ना, एक तो उनमें अनेकांत लागू पड़ता है और एक परद्रव्य के साथ अनेकांत लागू पड़ता है। दोनों का फर्क बताता हूँ। आत्मा ज्ञान रूप है, दर्शन रूप है, चारित्र रूप है, किस रूप है? आत्मा ज्ञान है, दर्शन है कि चारित्र है? आत्मा अस्तित्व है कि वस्तुत्व है कि द्रव्यत्व है कि प्रमेयत्व है? कि साहब ये सारे अनंत गुण उसमें हैं, पर वो हैं, पर किस रूप है ये बताओ ना। कि साहब ऐसे नहीं बताया जा सकता है। आत्मा कथनचित ज्ञान रूप है, कथनचित दर्शन रूप है, कथनचित चारित्र रूप है, कथनचित, यहाँ कथनचित लगाया आपने, इसमें क्या हुआ? आत्मा में रहने वाले अनंत गुण एक साथ रहते हैं और उनमें कोई परस्पर विरोध नहीं है। ये सिद्ध होता है ना इस कथनचित से, अनेकांत से। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप जीव द्रव्य हो कि पुद्गल द्रव्य? पुद्गल द्रव्य नहीं हो। 50% जीव और 50% पुद्गल? कि नहीं साहब, हम तो 100% जीव हैं, पुद्गल नहीं है। तो आप अपने आप को सर्वथा जीव कहोगे? कि अगर आप अपने आप को सर्वथा जीव कहोगे तो एकांत नहीं हो जाएगा? ये अनेकांत स्वरूप धर्म है ना। आप ऐसा कहो मैं कथनचित जीव हूं किसी अपेक्षा से और किसी अपेक्षा से पुद्गल हूं, ऐसा कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ जो अनेकांत लागू पड़ता है ना, वो अस्ति नास्ति रूप अनेकांत लागू पड़ता है कि मैं जीव ही हूं और मैं पुद्गल द्रव्य नहीं हूं। इसका नाम भी अनेकांत है। ये अस्ति नास्ति अनेकांत है। इसमें कोई अनेकांत धर्म की हानि नहीं होती है, उसमें अनेकांत धर्म की सिद्धि होती है कि मेरे में परद्रव्य का अभाव है और मेरा परद्रव्य में अभाव। ये अस्ति नास्ति अनेकांत है। गुणों के साथ कौन सा अनेकांत लगाया? सहचारी रूप। उन सब गुणों को एक साथ उनका अस्तित्व आत्मा में है, ये सहचारी अनेकांत सिद्ध करता है। और परद्रव्य मुझ में नहीं है, मैं परद्रव्य में नहीं हूं, ये अस्ति नास्ति अनेकांत सिद्ध करता है। ठीक है, कोई बाधा है? नहीं उतर रही गले के नीचे? देखो मूल तत्व तो ये है। अब जो बात आई है ना, ये समझना जरूरी है। ये समझ में नहीं आया तो कार्य हो नहीं पाएगा। कि अपने को क्या प्रकरण चल रहा है, कर्म से, कर्म बंधन से भिन्नता कैसे हो, इसकी बात चल रही है। उपाय
अब वो उपाय अन्य साधनों की अपेक्षा, अन्य बातों की अपेक्षा थोड़ा कठिन लगे तो भी उपयोग को केंद्रित करके उसको समझना ही पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न है आप कि राग से सर्वथा भिन्न है तो फिर संसार कैसे रहेगा, संसार क्यों होगा? कि यही तो समझा रहे हैं कि द्रव्य के अंदर दो चीज है, आत्मा के अंदर दो चीज है, एक त्रिकाली अंश है और एक उसकी वर्तमान में प्रकट होती, अनंत गुणों की पर्याय प्रकट होती है ना। गुण जितने हैं, गुणों का प्रत्येक समय परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो परिणमन हो रहा है। तो हमको ये विचार करना है कि वो रागादि विकारी भाव है वो कहाँ है? वो मेरे आत्मा के अंदर है, त्रिकाली ध्रुव वस्तु के अंदर है, कि मेरी परिणति में? आत्मा में है, मैं मानता हूँ आपको, आत्मा में राग है, लेकिन आत्मा में कहाँ है? देखो सरल उदाहरण देता हूँ आपको। समुद्र होता है, तो समुद्र में किसी ने कचरा फेंका है, तो एक तो अंदर धीर गंभीर समुद्र होता है। आप उसमें 20-25 फुट नीचे गहराई में उतर जाओ तो आपको ऐसा धीर गंभीर समुद्र दिखाई देगा कल्पना से बाहर। और जब ऊपर रहते हैं तो उसकी लहरों में जो है वो उथल पाथल चलती रहती है, हवा चलती है तो तूफान आता है, ऊंची ऊंची लहरें आती हैं। लेकिन समुद्र का स्वभाव क्या माना गया है शास्त्र में? उसका स्वभाव गंभीर होता है, उसका स्वभाव चंचल नहीं होता है। लेकिन वो चंचलता भी है, कहाँ पर है? ऊपर। उसकी जो लहरें उछल रही हैं उसमें चंचलता है। वैसे ही अब आप कचरा फेंकोगे ना तो उस समुद्र के अंदर नहीं जाता है। हम बम्बई में रहते थे, हम आपको बताते हैं एक बार, ये बम्बई वाले खा पी के जो बीच पे घूम के और जितना कचरा है सब फेंक देते हैं, वो पानी में जाता है जाता है जाता है। फिर वो 3 दिन बाद जो ज्वार भाटा आता है ना, समुद्र पूरा का पूरा कचरा उगल के वापस से किनारे पर फेंक देता है, उसके अंदर नहीं जाता पूरा कचरा। इतना कचरा, टनों में कचरा बाहर निकलता है। क्यों? कि वो ऊपर लहरों पे रहता है और वो लहरें उसको वापस फेंक देती, उसके स्वभाव में, अंतरंग स्वभाव में नहीं जाता है वो कचरा। उदाहरण है ये स्थूल। ऐसे ही ये जो मेरा त्रिकाल स्वभाव है गंभीर, उसके अंदर यदि राग चला जाए तो कभी बाहर नहीं निकलेगा भाई साहब, उसके अंदर नहीं जाता है वो राग। कहाँ रहता है? कि ऊपर ऊपर जो ये जो पर्याय प्रकट हो रही है ना, वर्तमान मेरे ज्ञान का उपयोग प्रकट हो रहा है, उस ज्ञान को मैंने आत्मा में तो लगाया नहीं। मैंने क्या किया? ये मैं हूँ, परद्रव्य को अपना माना, इसको इष्टनिष्ठ माना, किसी को अच्छा माना, किसी को बुरा माना, तो उस परिणति में क्या प्रकट हुआ? राग। क्या हुआ? वहां राग है, राग की सत्ता है, उसका निषेध नहीं करते हैं। लेकिन अब जो कला हम यहाँ सीख रहे हैं वो कला ये है कि वर्तमान परिणति के राग से अपने त्रिकाल स्वभाव को भिन्न देखना। देखो और आपको उदाहरण देता हूँ, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक समझाऊंगा। कोई व्यक्ति है, बहुत सज्जन व्यक्ति है, उसको आपको बहुत पसंद है उससे बात करना, उसके साथ बैठना मिलना, बहुत मिलनसार है। लेकिन उसमें एक दुर्गुण है कि कोई बात होने पर उसको क्रोध जो है वो एकदम अचानक से आ जाता है, क्रोध तीव्र आ जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर में फटाफट से शांत भी हो जाता है। और बाकी तो सब वो वैसे तो सज्जन है ही। तो आप क्या कहोगे? कोई आपसे कहेगा यार उनसे मैं मिला था, बहुत क्रोधी हैं, बहुत क्रोधी हैं, तो उनके साथ मज़ा नहीं आया मेरे को। आप कहोगे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, वो तो स्वभाव से तो बहुत सज्जन है, कभी कभी क्रोध आ जाता है, कहते कि नहीं? स्वभाव, वो जो स्वभाव की सज्जनता है वो अलग है, और एक समय के लिए, कुछ समय के लिए क्रोध आ जाना वो अलग है। दो चीज होती हैं, एक जैसा नहीं होता है। एक त्रिकाल स्वभाव है जिसमें राग का, क्रोध का, विकारी भाव का प्रवेश ही नहीं, और एक पर्याय जिसमें क्षणिक समय के लिए क्रोधादि विकारी भाव है। वो क्रोधादि भाव है इसीलिए परिणति में संसार। आप कह रहे हैं संसार क्यों है? मेरा तो प्रश्न आपसे है कि ये संसार आपकी आत्मा में है कि नहीं? ये संसार भी विकारी पर्याय में है, मेरे त्रिकाल स्वभाव में संसार नहीं है। ये कर्म का बंध है, ये मेरे आत्मा को बांधे हुए है कि नहीं बांधे हुए है? कि ये मेरे त्रिकाल स्वभाव को नहीं बांधता। जिस परिणति ने विकार किया उसको सजा मिलती है, उसको बांध लेता है, उसी में संसार होता है, उसी में विकार होता है, उसी में अज्ञान होता है। अब
परिणति के अंदर जो विकार है, देखो निश्चय नहीं, अशुद्ध निश्चय नहीं है ना, 4 प्रकार के निश्चय नहीं, अशुद्ध निश्चय नहीं, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं और परम शुद्ध निश्चय, 4 है ना। अभी मैंने जो 4 अपेक्षाएं आपको बताई थी, तब क्या कहा? जब शरीर को बाहर रखा तो द्रव्य कर्म को स्वद्रव्य कहा, जब द्रव्य कर्म को परद्रव्य कहा तो राग आदि को स्वद्रव्य कहा। आप यहाँ पे खड़े हो कि राग जो है वो हमारा स्वद्रव्य ही तो है, हमारे अंदर ही तो उत्पन्न होने वाला है। ठीक है, हमें आपकी बात मान्य है कि राग आत्मा में है। अब इस राग से छूटने का उपाय क्या? राग है, हमने स्वीकार कर लिया, अब छूटना तो है ना, इस विकारी भाव का नाश तो करना है। तो इससे छूटने का उपाय क्या? तो इसके आगे एक स्टेप और है कि ये जो राग आदि भाव है ये विकारी भाव है और मेरा ज्ञान स्वभाव इससे रहित है। उन दोनों के भेद को देखना, ये ही तत्व का यथार्थ निर्णय है। ये ही जो मैं सेकंड लेवल आपको बता रहा हूँ भेद ज्ञान का, वो ये लेवल है कि राग को मौजूद होते हुए भी नहीं देखना, ये कला है। देखो मैं आपको बताऊं, एक नव विवाहिता का दुर्भाग्य से उसके पति का मरण हो गया, विधवा। तो उनका जो परिवार था उन्होंने निर्णय किया कि भाई इसका तो अभी बहुत जीवन बाकी है, तो इसका हम दूसरा विवाह, अपनी बेटी मान के उन्होंने बहुत बढ़िया उसका दूसरा विवाह अरेंज कर दिया। दूसरा विवाह नक्की हो गया। अब विवाह का दिन आया, विवाह का दिन आया तो तैयार करके वधू को लाया गया और वो मंडप में बैठी है, पूजा चल रही है, समझ में आया। और वो माता पिता जो सास ससुर थे बड़े प्रसन्न है कि चलो हमारी बेटी की शादी हो रही है और वो अपना जीवन प्रसन्नता से जी लेगी। अभी बुआ जी बैठी हुई है बाजू में, बुआ जी ने रोना चालू कर दिया कि बुआ क्यों रोती हो? कि अरे बेचारी विधवा है, अरे बेचारी विधवा है। किसी ने अरे बुआ जी मांगलिक कार्य चल रहा है, इस समय ये बात रहने दो ना, शादी हो रही है तो उसके विधवा होने की बात करना जरूरी है क्या यहाँ पे? तो बुआ जी कहती तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ, विधवा नहीं है क्या वो? कि भैया वो विधवा है, हम सबको पता है ना, जितने बैठे हैं सबको पता है ना, लेकिन अभी तो उसका विवाह हो रहा है ना, अभी तो मंगल कार्य चल रहा है, तो उसका जो उसके साथ जो घटना घट गई उसको अभी बार बार याद करके क्या मिलने वाला है? ये मंगल कार्य को आप खराब करोगे। आप एक काम करो, आप पीछे जाते हो, आपको नहीं पसंद आ रहा है आप कमरे में, यहाँ जब मंगल कार्य चल रहा है तो उस समय में विकार को क्या याद करते हो आप बार बार? आत्मा में राग है, आत्मा में दुख है, हमने गलती करी, हमें फल मिला, हम दुखी हो रहे, हमें पता है, इतनी बात हमें पता है। अब इसके आगे अभी मंगल कार्य चल रहा है कि इससे कैसे छूटे हैं? सिद्ध शिला में कैसे जाएं, मुक्ति रमा का कैसे वर्णन करें? जहाँ मुक्ति रमा से वर्णन हो रहा है वहाँ बुआ जी रोती हैं, लेकिन आत्मा में राग तो है ना, लेकिन मैं रागी तो हूँ ना, लेकिन मेरे तो परिवार है ना। कि भैया वो हम सबको पता है, पर अब उस दोष से छूटना है ना, कि उसी में अटके रहना है। उसी का नाम है जो कलम पढ़ रहे थे कि बंधन की चिंता करने से बंधन से मुक्त नहीं होता, उसकी चिंता भूल जाओ। आत्मा में राग है ये जानकर हम कहते हैं कि आत्मा में राग नहीं है, उसको निषेध करके नहीं कहते हैं। उसका निर्णय हमें है कि आत्मा की वर्तमान परिणति में राग है, ये स्वीकार करके अब इससे छूटने का उपाय क्या है? तो कहते भैया आगे बढ़ो। कैसे आगे बढ़ो? कि अभी तुमने जो स्वद्रव्य और परद्रव्य का भेद ज्ञान किया था ना, अब एक स्टेप आगे बढ़ के स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान। और जब स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान करते हैं ना, तो उसमें भी कौन सा अनेकांत लगाना? अस्ति नास्ति अनेकांत, सहचारी अनेकांत नहीं। आत्मा कथनचित ज्ञान रूप है, दर्शन रूप है, चारित्र रूप है, ये बात सही है, लेकिन तुम कहोगे आत्मा कथनचित ज्ञान रूप है और कथनचित राग रूप है, नहीं, तेरी बात झूठी है। यहाँ पे कैसी दृढ़ता चाहिए कि आत्मा 100% ज्ञान रूप ही है और 100% राग रूप नहीं है। कि साहब आपने राग का निषेध कर दिया, कि निषेध नहीं कर दिया, गौण कर दिया,
जिनवाणी में निषेध की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, मुख्यता और गौणता की व्यवस्था है। तो राग वर्तमान परिणति का जो विकार है उसको गौण करना और उसी समय उस त्रिकाल स्वभाव को देखना। जैसे आप अपने मित्र का टेम्परेरी आने वाला गुस्सा उसको गौण करते हो और उसकी सज्जनता को देखते हो, वैसे ही राग है, राग कहीं चला नहीं जाएगा, राग तो आपका जाएगा क्षीण मोह गुण स्थान में, उससे पहले नहीं जाएगा, लेकिन वो उसके होते समय भी उससे भिन्न अपने भगवान आत्मा को देखना, यही कला है। और इतना ही मोक्ष मार्ग है ये कला जिसको आ गई कि जिसने राग से भिन्न अपने आत्मा को देख लिया। कितना भिन्न? पूरा भिन्न है, किसी अपेक्षा से भिन्न नहीं है, 100% राग से भिन्न। और इसमें किसी अनेकांत को दोष नहीं लगता, इसमें कोई जिनवाणी के विरोध की बात नहीं है। अगर ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरा आत्मा भी सिद्ध भगवान के आत्मा के समान है, ये बात कहाँ से आएगी? मेरा आत्मा सिद्ध भगवान के आत्मा के समान है कैसे? वो तो राग रहित है, तुम राग सहित हो, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम भगवान सिद्ध परमात्मा जैसे हो? मैं भी राग से रहित हूँ, जैसे सिद्ध भगवान राग से रहित हैं, मेरा स्वभाव भी राग से रहित है, सर्वथा रहित है, 100%। ऐसा भेद ज्ञान यहाँ पे कहा है कि ऐसा भेद ज्ञान करने पर वो जीव और बंध दोनों भिन्न पने को प्राप्त हो जाते हैं। जीव और बंध को, जीव और राग को, अभी तो अपन यहाँ अटके हैं कि वो जो राग है यदि वो मुझसे भिन्न है तो वो फिर मुझे अपने जैसा क्यों लगता है? तकलीफ तो मेरी यही है ना कि हमको ऐसा लगता है राग भाव मेरा है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि चैत्य चेतक भाव की निकटता है। जहाँ ज्ञान हुआ वहीं राग दिखा, जहाँ ज्ञान हुआ वहीं राग दिखा, तो ऐसा लगने लगता है कि हमारा ही है। पंचतंत्र की एक कहानी है, आप सबने सुनी होगी कि वो एक सिंह होते, शेरों का परिवार था और उसके अंदर में एक गीदड़ का बच्चा जो है वो कहीं से बिछड़ गया होगा, बहुत छोटा होगा, तो वो जो सिंहनी थी उसने उसको अपने साथ दया से पाल लिया अपने साथ। अब वो छोटा सा, उसके भी बच्चे छोटे और सियार का बच्चा भी छोटा, अब वो दोनों एक साथ पलते हैं। सिंह के बच्चे भी पल रहे हैं, वो भी पल रहे हैं, ये भी खेल रहे हैं, वो भी खेल रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं घूमने साथ में जा रहे हैं, शिकार कर रहे हैं साथ में कर, ठीक। अब वो बच्चे धीरे धीरे थोड़े बड़े होने लगे, तो जब बड़े होने लगे तो उनने कहा कि मम्मी अब हम आपके बिना शिकार पे जाएंगे, अभी तक तो हम आपके साथ जाते थे, हम अब अकेले जाएंगे। तो फिर ठीक है जाओ। तो शिकार करने गए तो सामने मिल गया हाथी, और ये बच्चे छोटे और हाथी सामने, हाथी का शिकार कैसे करें? लेकिन फिर भी सिंह होते हैं, 2-4 भाई बहन थे, वो भिड़ गए हाथी से, शिकार करने का प्रयास करने लगे, उसको मारने का। लेकिन वो जो सियार का बच्चा था ना, वो साइड में ही खड़ा रहा, उसने हाथी पे आक्रमण नहीं किया। तो बाद में वो सारे बच्चे, सिंह के बच्चे बोले कि भैया तुम्हारी कंप्लेन करेंगे आज मम्मी से, तुमने हमारा साथ नहीं दिया आज है? बाकी तो दिन भर साथ रहते हो, लेकिन यहाँ पे क्यों पीछे हट गए? तो गए वापस गुफा में, सिंह से कहा कि मम्मी आज ऐसा हुआ, हमने शिकार किया लेकिन जे पीछे खड़ा है, ये हमारे साथ में नहीं आया। तो वो बड़ा दुखी हो गया, सियार का बच्चा रोने लग गया। तो सिंहनी ने उससे कहा कि बेटा तू चिंता मत कर, यस्मिन कुले त्वम उत्पन्नः गजाहा तत्र न हन्यते। ये तू जिस कुल में से आया है ना, ये सिंह को मारना तेरे बस की बात नहीं है, ये सिंह लोगों का काम है, सियार का काम नहीं। समझ में लक्षण का भेद पता चल गया ना वहाँ। अभी तक तो समझते थे कि एक सा ही है, शेर का बच्चा भी अपना है और सियार का बच्चा भी अपना है, लेकिन जब मौका आया तो क्या पता चला, तुम जिस कुल में उत्पन्न हुए हो ना, जो खून तुम्हारे अंदर बह रहा है उसमें इतनी ताकत ही नहीं है कि वो हाथी का शिकार कर सके। हाथी का शिकार करने के लिए शेर का बच्चा चाहिए, तो ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम अलग हो और हम अलग। तब उन बच्चों को समझ में आया कि ये लगता तो है हमारा भाई, लेकिन वास्तव में हमारा भाई है नहीं। क्यों? अब उनने उसको भाई क्यों माना? बचपन से देख रहे थे ना, जब से देखी, जब से आँख खुली तब से साथ में था,
तो उनको लगता है हमारा भाई है। लेकिन जब लक्षण भेद पता चला कि शेर की जो बहादुरी होती है वो सियार में नहीं होती है, लक्षण भेद जाना तो समझ में आया, रहता तो हमारे घर में है, खाता तो हमारे साथ है, दूध हमारी माता का ही पीता है, लेकिन फिर भी हमारा भाई नहीं है। ऐसे ही ये जो राग आदि भाव है अनादिकाल से रहता हमारे ही साथ है। ज्यों ज्यों ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई त्यों तो हमको बिल्कुल बाजू में दिखा, यही हमारा ज्ञान है, यही हमारा राग है, यही हमारे विकारी भाव है। एक ही जगह दिख रहे हैं, दूर तो कहीं है नहीं। जहाँ ज्ञान है वही राग है, जहाँ ज्ञान है वही राग है। तो ऐसा लगने लग गया कि अरे ये तो अपना ही स्वभाव है। 2 पॉइंट कहना है, एक तो चेत चेतक भाव की निकटता नजदीक है, और दूसरा भेद विज्ञान का अभाव। क्या लिखा है यहाँ पे? भेद विज्ञान के अभाव के कारण मानो वे एक चेतक ही हों, अर्थात जीव ही हों, ऐसा जिनके साथ व्यवहार किया जाता है। तो एक जैसा ही लग रहा है, ऐसा लगता है कि यही मेरा आत्मा है। आइए, अभी तो शिष्य का प्रश्न चल रहा है कि साहब चेत चेतक भाव की निकटता है, ये राग आदि बिल्कुल हमारे ज्ञान के साथ ही उत्पन्न हो रहा है, ऐसा हमको भाषित हो रहा है। तो ऐसा जो राग जो मेरे ज्ञान के बिल्कुल साथ में मौजूद है, अनादिकाल से मौजूद है, उसको भिन्न करें तो करें कैसे, ये प्रश्न है। अपने को क्या समझना है कि वो जो राग भाव है, अभी आएगा आगे, वो एक आत्मा में से, उसी आत्मा में से ज्ञान प्रकट होता हो और उसी आत्मा में से राग प्रकट होता हो, ऐसा नहीं है। वो राग उस ज्ञान की स्वच्छता में प्रतिभाषित होता है, और प्रतिभाषित होने पर ज्ञान ऐसा स्वीकार करता है कि ये मैं हूँ। इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि राग मेरे आत्मा में उत्पन्न होता है। वास्तव में राग आत्मा में उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न होता हुआ जानने में आता है अनादिकालीन अज्ञान के कारण से। वेद विज्ञान का अभाव होने से एक रूप जानने में आता है, लेकिन वास्तव में एक रूप है नहीं। देखो, जिनवाणी में जितना उपदेश है ना, राग को छोड़ो, अज्ञान का नाश करो, विकारी भावों का नाश करो, कर्म बंधन का अभाव करो, इनको छोड़ने का उपदेश है। कहीं पे ऐसा है कि पुरुषार्थ करके ज्ञान का अभाव कर दो, सुख का अभाव कर दो, दर्शन गुण को अभाव कर दो? क्यों नहीं? क्योंकि जो अपना स्वभाव है वो अलग नहीं किया जा सकता है, उसको अलग करने का कोई पुरुषार्थ होता भी नहीं है, और कोई करना चाहे तो संभव नहीं है। लेकिन कर्म को छोड़ने का उद्देश्य है, राग को छोड़ने का उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा है ही नहीं, वो तो तुमने उसको भ्रम से अपना माना है। तो तुमको पुरुषार्थ का उपदेश दिया, तो पुरुषार्थ क्या करना? कि भेद विज्ञान करना, बस इतना ही काम है कि मैं भिन्न हूँ और ये रागादि भाव मुझसे भिन्न है। ऐसा पुरुषार्थ करेगा तो रागादि भाव भिन्न हो जाएगा। कोई कहेगा साहब इतना सरल तो नहीं हो सकता है, हम लोग इतने सालों से लगे हुए हैं, आपने तो बस कह दिया कि ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है, ऐसा स्वीकार कर लो मोक्ष हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो कठिन मार्ग बताओ ताकि हम उस पर चल सकें। जब मार्ग में कोई कठिनता है ही नहीं तो तुम्हें कौन सा मार्ग बता दें कठिन? तुम कहोगे साहब व्रत धारण करने पड़ेंगे, नियम लेने पड़ेंगे, मुनि बनना पड़ेगा, अवश्य सब कुछ होगा, लेकिन ये सहजता से होता है। जिसको अंतरंग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होते हैं, उसके जीवन में क्रमशः ये भूमिका अपने आप सहजता से आती है, और जिसको सम्यक दर्शन नहीं है उसको ये सब कठिन लगता है। उसको ऐसा लगता है कि इसमें बहुत पुरुषार्थ है। क्यों? कि उसकी दृष्टि शरीर पर है। देखो, संवर तत्व संबंधी भूल क्या है मुझे बताइए? 7 तत्व की भूल में संवर तत्व की भूल क्या है? कि जो संवर वास्तव में सुख का कारण है वो उस जीव को दुख का कारण लगता है। ऐसा व्रत धारण करना, संयम धारण करना, मुनि दीक्षा धारण करना। कभी कभी कोई कहने वाला ऐसा कहता है ना, दिन में खाली एक बार खा के तो देखो, रास्ते पे नंगे पैर चल के तो देखो, तुमको सब समझ में आएगा कि मुनि जीवन कैसा होता है। ठीक बात है,
मेरा प्रश्न ये है कि मुनि जीवन में जो कष्ट है उसको मुनिराज कष्ट रूप मानते हैं कि आनंद रूप मानते हैं? अगर वो उसको कष्ट रूप माने ना तो संवर्तत्व संबंधी भूल है कि वो तो मोक्ष प्राप्ति का उपाय है ना। वो तो जिसका उपयोग अपने स्वभाव में रम गया, ऐसे मुनिराज को शरीर का कष्ट कष्ट रूप भाषित नहीं होता। वो कष्ट रूप भाषित किसको होता है? हम अज्ञानियों को। हम दूर से देख रहे हैं ना, हम देख रहे हैं कि हम तो दिन में 4 बार खाते हैं, मुनिराज 1 ही बार खाते हैं, तो पानी भी नहीं पीते हैं। तो हमको लगा उनको कितना कष्ट हो रहा होगा, कितने कष्ट को सहन करते हैं। उनसे पूछो ना तुम कि आपको साहब कष्ट हो रहा है, तो वो बताएंगे कि हम तो अपने आत्म स्वभाव के आनंद में लीन है, इस शरीर की जैसी दशा होनी है वैसी होगी, हमको उससे कोई कष्ट नहीं है। समझ में आया? तो जो मार्ग है, उस मार्ग का जो क्रमिक विकास है उसको समझना पड़ेगा। पुरुषार्थ इस जगत में यदि कुछ है तो वो है अपने मिथ्यात्व का अभाव करना, अपने विपरीत मान्यता का अभाव करना और सम्यक दर्शन प्रकट करना। और सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो उसके बाद का जो कार्य है ना, 4थे गुणस्थान से लेके 14वें गुणस्थान तक पहुंचने का, वो कार्य होता अवश्य। कोई ऐसा समझता हो कि हम मुमुक्षु हैं तो हम ये कहते हैं कि बस सम्यक दर्शन से मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा कोई मार्ग नहीं है। 4th गुण स्थान में आएगा, उसके बाद क्रमिक 5म गुण स्थान में, 7वें 6वें गुण स्थान में श्रेणी चढ़ते हुए पुरुषार्थ करते हुए ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। दूसरा कोई उपाय नहीं है। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों की एकता है। इनकी एकता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। क्रमिक विकास होगा। इस प्रकार से ही आज हमने पढ़ी ना पूजा, क्रम से आया कि नहीं, एक एक छंद में। मैंने आपको बताया भी, पहले मिथ्यात्व का भाव करो, फिर अविरति का भाव करो, प्रमाद का भाव करो, कषाय का भाव करो, फिर योग का भाव करो। क्रम से है सारा। परेशानी जब खड़ी होती है जब हम उस क्रम को भंग करना चाहते हैं। पहला क्रम क्या है? मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक दर्शन प्राप्त करो। और उसकी बात हम यहाँ करते हैं कि प्रथम पुरुषार्थ क्या है जीव का? कि अपनी अनादिकाल की मिथ्या मान्यता को छोड़ना, अपने आग्रह को छोड़ना, अपने विपरीत अभिप्राय को छोड़ना और सर्वज्ञ देव द्वारा प्रणीत जो वस्तु का मूल स्वरूप है वो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना। और ये जो पंक्तियाँ हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये आचार्य भगवद आचार्य कुंद देव की हैं। कुंद महाराज ने ये बात कही है कि वे दोनों जीव और बंद दोनों चेत्य चेतक भाव की निकटता के कारण एक जैसे लगते हैं, एक है नहीं। इसकी विशेष चर्चा जो कल करेंगे। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए तीनवाणी मांगो वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तकं सदा देतहूँ। हिनवाणी माता की जय। सामूहिक धूप कहेंगे, सब अर्घ चढ़ा के जाए।